और पटक पटक के अरे इसको हम खा जाएंगे, अरे इसको मार देंगे, इसको भी मर जाएगा, क्या मतलब है। लेकिन इस तरीके के किन्नर मैंने कभी नहीं देखे। जैसा वो किन्नर किया, बाहर निकल के आ गया, इतना गंदा चड्डी वो अपना लेके उनका मुंह में घुसा दे रहा है, वो जिला के अंदर घुसे जा रहे बेचारे शर्म से इज्जत से। लेकिन उनका मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया ना कि उनका टॉर्चर पर देख के हम लोग 2-3 दिन तक घर में ना दिमाग से फ्रेश नहीं हो पा रहे कि कैसा। आज तो हम तो कभी इस तरीके से तो घर में घुस के रूम के अंदर घुस के बच्चा उठाने जा रहा है, बच्चा को उठा के पटक देंगे। इस औरत सबके सामने सारा कपड़ा उतार दिए, कपड़ा घर में उतारे, फिर कपड़ा बाहर आकर उतारे। हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस भी आई, पुलिस भी हेल्पलेस थी। ये पूरा मामला 2 घंटा चला। हम एक बच्चे का देहांत हो चुका है, हम लोग सही माइंड स्टेट में नहीं है। आपको जो भी बधाई लेनी है आप बाद में आइए। वो लोग हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह से पैसा मांग रहे हैं। और वो जो पैसा मांग रहे थे बधाई के रूप में 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की डिमांड थी उन्होंने। ये सिर्फ कुछ चंद किन्नर हैं जिनके कारण पूरा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमने भी पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जब हमने भी बधाई दी और खुशी होकर बधाई दी है, लेकिन एक ऐसी शर्मनाक हरकत जहाँ पे वो अपने आप को नग्न अवस्था में पूरे परिवार के सामने, बच्चे हैं, और बात यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा जो एक जुड़वा बच्चा जो जिंदा है, बोले कि इसको भी पटक के मार देंगे। उसका नाम कुमार है और वो 6 नंबर गली, तालतला थाना के बगल मस्जिद है, मस्जिद के बगल में 6 नंबर गली है। वहाँ एक प्रकाश राव नाम के आदमी रहते हैं, उनके वो लड़का है कुमार बोल के, वो अभी किन्नर बन गए हैं। आज देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है कि समाज का एक वर्ग है किन्नर, आज हम लोग उससे प्रताड़ित हुए हैं। हम लोग एक विक्टिम की तरह फील कर रहे हैं। 19 तारीख की ये वारदात है, इसी जगह पे जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बगल में हमारा घर है। हम लोग तालतला के रहने वाले हैं। 19 तारीख को हमारे घर में 3 किन्नर आए, जिसमें एक कुमार जो लोकल रेसिडेंट बता रहा था अपने आप को, यहीं पे 6 नंबर का रहने वाला है, जो कन्वर्टेड यूनक है, कन्वर्टेड है वो, ट्रांसजेंडर। इन लोगों ने आके हमारे घर में एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो हमारे सोच से परे है, इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। मामला क्या था कि हमारे घर में ट्विंस हुए थे, 2 बच्चे हुए, जिसमें एक बच्चे का देहांत हो गया। वो देहांत 18 तारीख को हुआ, हम लोग उसको दफना करके 18 तारीख को आए हैं। 19 तारीख को एक किन्नर हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने उनको सारी बात बताई कि देखिए कल हमारे बच्चे का ट्विंस हुए थे, हमारे एक बच्चे का देहांत हो चुका है, हम लोग सही माइंड स्टेट में नहीं है। आपको जो भी बधाई लेनी है आप बाद में आइए। वो लोग हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह से पैसा मांग रहे हैं। और वो जो पैसा मांग रहे थे बधाई के रूप में 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की डिमांड की उन्होंने। कुमार और उनके साथ बाकी जो 2 लोग थे, 3 लोग थे टोटल। और हमारे पास वीडियो है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, ये देखिए वीडियो है हमारा। वो लोग ऐसा किए हैं, मतलब घर की लेडीज़, औरत सबके सामने सारा कपड़ा उतार दिए, कपड़ा घर में उतारे, फिर कपड़ा बाहर आकर उतारे। हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस भी आई, पुलिस भी हेल्पलेस थी। ये पूरा मामला 2 घंटा चला। हमारे फादर हैं, फादर को उन्होंने मेंटली इतना डिप्रेस कर दिया। हमारी माँ थी, मेंटली डिप्रेस होकर के वो गांव चली गई हैं। पूरा फैमिली सदमे में है। ये हमारी आपसे यही अपील है कि ये किन्नर वर्ग जो समाज में एक ऐसे वर्ग के रूप में देखा जाता है कि इनको कोई काम नहीं देता, इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरह से अपने आप को एक एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में लोगों के सामने लाएंगे। घंटे तक बातचीत हो रही है, हम लोग बोले कि 1.5 लाख रुपया तो कोई एक साधारण वर्ग का कोई परिवार 1.5 लाख रुपया तो सोच भी नहीं सकता है। हम लोग 5,000 तक तैयार हुए। पुलिस के सामने उन्होंने हमें बाध्य कर दिया, फोर्स कर दिया। 11,000 लेकर गए हैं वो, और हमें एक 11,000 लेके गए। और हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम लोग यहाँ पे जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग कॉर्नर में कहीं पे कैरम बोर्ड खेलते हैं, उनके अगेंस्ट हमने पुलिस में कंप्लेन किया था। लेकिन बात है ये, वो लोग एरिया में कैरम खेलते हैं कॉर्नर में, वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे थे। इसके लिए पूरा एक मास पिटीशन गया था थाना में। इसमें से जो किन्नर है उन्हीं में से किसी एक का लड़का है, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चला है। और हो सकता है, हम लोग ये श्योरिटी के साथ नहीं, हमें ऐसा अंदेशा है कि ये हो सकता है एक प्री प्लान रूप में किया गया। हमने कॉन्टैक्ट किया पुलिस इमीडिएटली, मतलब ये 1 घंटा तक पूरा वारदात चला। लेडीज़ पुलिस नहीं थी, आई थी। जब आपने फ़ोन किया था पुलिस को तो आपने बताया था कि ऐसा मामला था किन्नर का। बिल्कुल बिल्कुल, आई 4-5 पुलिस ऑफिसर आए, वो भी हेल्पलेस थे। पूरे परिवार के लोग, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी सब देख करके सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे। किसी ने कोई मदद नहीं की हमारी। भूमिका क्या रही आने के बाद? पुलिस की भूमिका देखिए, पुलिस ने, अब ऐसा लगा कि पुलिस भी उनके सामने हेल्पलेस है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक इमेज बना रखा है। और ये सिर्फ कुछ चंद किन्नर हैं जिनके कारण पूरा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमने भी पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जब हमने भी बधाई दी है और खुशी होकर बधाई दी है, लेकिन एक ऐसी शर्मनाक हरकत जहाँ पे वो अपने आप को नग्न अवस्था में पूरे परिवार के सामने, बच्चे हैं, और बात यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा जो एक जुड़वा बच्चा जो जिंदा है, बोले कि इसको भी पटक के मार देंगे। मतलब कि उनके जो शब्द थे वो बाण से कम नहीं थे। वो गोली नहीं चली, उन्होंने गोली नहीं चलाई और कुछ कमी भी नहीं रखी अपने बातों से। कि लोग जो खुशी से आते हैं जाते हैं,
वो अगर इस तरह से सड़क पे उतर जाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, कपड़े उतार कर, पुलिस है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, लोग हैं, पूरा मोहल्ला है, लोग मानसिक रूप से अभी भी डिप्रेस्ड हैं। हमारी माँ गांव चली गई हैं इतने डिप्रेशन में, वो झेल नहीं पा रही थी कि यहाँ क्या हुआ है। क्योंकि जब एक पोता जिसने अपने पोते को खो दिया है 1 दिन पहले, और वो किन्नर आके बोलने कि दूसरे पोते को भी मार देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे परिवार के ऊपर क्या गया होगा। उस दिन भी जाकर के यहाँ के लोकल ओसी से बातचीत की, लोकल ओसी को हमने रिटन कंप्लेंट भी दिया, कंप्लेंट की कॉपी है हमारे पास। उन्होंने हमें अश्योर किया है, ये हमारी कंप्लेंट की कॉपी है, ये हमारी कंप्लेंट की कॉपी है, रिसीविंग किया हुआ आप सब देख पा रहे हैं। तो लोकल ओसी ने हमें अश्योर किया है। अब अभी तक हम उनसे कुछ रिवर्ट नहीं मिला है कि उन्होंने उनकी जो भी इंक्वायरी है वो किस हद तक पहुंची है। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तो ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं, लेकिन कोई और परिवार इस तरह के मानसिक प्रताड़ना से ना गुजरे, एक चंद किन्नर की वजह से पूरा किन्नर समाज बदनाम ना हो। तो ये हमारी किन्नर समाज से भी अपील है और पुलिस से भी अपील है कि इसके खिलाफ एक इंक्वायरी हो, एक्शन लिया जाए कि इसमें क्या लोकल लोग संलिप्त हैं या एक पूरा सजाया हुआ किया गया है, कि ये एक सिर्फ किन्नरों के द्वारा किया गया है। क्योंकि हम लोग अभी उस पोजीशन में नहीं कि हम लोग कमेंट कर पाएँ, ये एक अभी प्रीमेच्योर कमेंट होगा हमारे बिहाफ से। तो उन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी, बाहर आकर गालियाँ दी हैं, पुलिस के सामने गालियाँ दी हैं, ऐसी गालियाँ जो आप सुन भी नहीं सकते। मदद के गुहार लगाए, क्या बोलते, सभी तो देख रहे हैं। आप अगर कोई देख रहा है कि सामने क्राइम हो रहा है, क्राइम ऑलमोस्ट क्राइम था ये, दिस वॉज क्राइम। मतलब किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अगर इससे क्राइम नहीं कहेगा तो पता नहीं किसे क्राइम कहेगा। इन ब्रॉड डे लाइट कोई आपके घर में 3 लोग घुसते हैं, अगर मैं किन्नर को हटा देता हूँ, 3 लोग घुसते हैं, आपसे 1.5 लाख का डिमांड करते हैं, आपके ऊपर हाथापाई करते हैं और बीच बाजार में आकर के पुलिस के सामने भी अपनी बात को रखते हैं, पुलिस भी असक्षम है, तो इसे तो यही कहा जाए कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं, इतने 75 वर्ष हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने की बात करते हैं हमारे देश में, और उस देश में अगर इस तरह की वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं अभी भी अमृत महोत्सव के लायक नहीं है हम। क्योंकि अगर अभी भी इस तरह की वारदातें हो रही है ब्रॉड डे लाइट में, खुले आम दिन दहाड़े, तो ये देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बहुत दुखित हूँ और दुखित होते हुए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि 19 जुलाई 2022 को हमारे साथ जो घटना घटा, मतलब वो ज़िंदगी में मेरी पहली बार इस तरह की घटना हुई है। हमारे घर पे वो लोग 10 से 11 के बीच में आए थे 3 किन्नर। उस समय मैं अपनी दुकान पे था, मेरी दुकान फ्री स्कूल स्ट्रीट में है। तो हमको घर से फ़ोन किया कि पापा इस तरह के लोग आए, तो हमने सोचा चलो यार ये तो नॉर्मल बात है, ये लोग तो आते ही हैं, 2-4 हज़ार रुपया इन लोग को दे के मामला को ख़त्म कर लो। तो इन लोग बोले कि पापा 2-4 हज़ार आप बोल रहे हैं, ये लोग तो 1.5 लाख का डिमांड कर रहे हैं। तो हमको भी जो है सोच के बहुत आश्चर्य हो गया, कितना रुपये का डिमांड क्यों करेंगे भाई। तो हम दुकान से दौड़ा आया बाइक लेके, आके हमने भी वो तीनों से बात किया कि भाई इस तरह के क्यों आप लोग कर रहे हैं। तो नहीं, आप 1.5 लाख रुपये आपको देना होगा हमको। देखिए, तो हमने उनको बताया भी और उन्होंने खुद ये बात कह भी रहे थे कि हमने कल भी आया था आपके यहाँ और इस मोहल्ले से मुझे पता चला कि आपके यहाँ इस तरह से हादसा हुआ था। हम कहते तो भगवान तो ऊपर है तो आपको सेंस दिया, तो जब आप जान रहे हैं कि मेरे यहाँ इस तरह का हादसा हुआ तो फिर आपको अभी आना नहीं चाहिए था। 2-4-5 दिन के बाद आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ भाग नहीं जाते हैं, 1 सप्ताह के बाद आ जाते हैं हम लोग। अभी मेंटेलिटी पूरे टूटे हुए हैं। इतना जानबूझकर भी आप 24 घंटा भी नहीं बीता आप मेरे यहाँ आ गए। चलिए ठीक है, जब आ गए तो फिर वो बोल रहे हैं नहीं जब आए हैं तो हम लेकर ही जाएंगे, जैसे भी आपको देना ही होगा। हम कहे देखिए अभी आप ऐसा नहीं कीजिए। तो ठीक है, वो बच्चा तो जिंदा है ना, अगर वो बच्चा मर जाता है तो हम नहीं मांगेंगे। मतलब इस तरह, हाँ, इस तरह का लैंग्वेज यूज किया। हमारी बगल में मेरी लेडीज़ है, वो बेचारी बस इतना ही बोली उन लोगों को कि भैया इनके घर में इस तरह का हादसा हुआ है, आप लोग थोड़ा कम बेसी करके मामला को लेकर ख़त्म कर दिए। बस उनका इतना बोलने के बाद 2 किन्नर, जो एक किन्नर यहाँ के लोकल है, बाद में हमको पता चला उसका नाम कुमार है और वो 6 नंबर गली, तालतला थाना के बगल मस्जिद है, मस्जिद के बगल में 6 नंबर गली है, वहाँ एक प्रकाश राव नाम के आदमी रहते हैं, उनके वो लड़का है कुमार बोल के, वो अभी किन्नर बन गए हैं। और उसके साथ ही और जो थे दोनों कपड़ा खोल के और उसके बाद नंगा नाच करने लगा, कपड़ा जो है मुंह पर फेंकने लगा, जांघिया मुंह पे फेंकने लगा। जो कि हमारे पास हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा से हमने फुटेज निकलवाया है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग नंगा होकर, और लेडीज़, हमारे घर की लेडीज़ है, हमारे घर में एक 80 साल की मेरी माँ है, उसको धक्का धुक्की किया, उसके मुँह पर कपड़ा फेंका। हमारी बहू है, उसके मुँह पर कपड़ा फेंका। मतलब इस तरह से करने लगा। तो हम सोचा कि अब तो मामला बहुत बिगड़ गया, अब तो मुझे थाना जाना पड़ेगा। जब हम घर से निकले थाना जाने के लिए, वो लोग जो है बाहर आ गए नंगा होके। बाहर में हमको, मतलब यहाँ पर एक कलकत्ता डे स्कूल है, यहाँ से हमारे घर से करीब 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ तक के हमको उन्होंने रास्ता रोका नंगा होकर, थाना नहीं जाने दिएंगे।
थाना नहीं जाने देंगे। और मेरे बदन में, मेरे शरीर में इतना वो टॉर्चर किया नंगा होकर कि जिसका कोई हद नहीं है। इतना हम डिप्रेस हो गए हैं कि हमको लगा कि आग के सामने मेरा अंधेला छा गया कि हम अब क्या करें। क्रॉसिंग में जो कलरा डे स्कूल की क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग पे कुछ लोग यहाँ के कैरम बोर्ड खेलते थे और रात में ड्रिंक करते थे। तो यहाँ से हम लोग मास पिटीशन थाना में दिए थे कि यहाँ पर इस तरह का हो रहा है। तो थाना से उस पर एक्शन लिया गया, उसको बंद कराया गया। तो उसमें से जो प्रकाश राव है, उनका लड़का जो कुमार है, तो मेरे को लगता है कि उसको मिसयूज किया गया है। हम ये नहीं बोलते हैं कि सारे किन्नर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ किन्नर इस तरह का किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। चलते सारा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है। और मेरी प्रशासन से और जो किन्नर के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो, उनसे मेरी यही अपील है कि आप लोग इस तरह के वाक़या पर ध्यान दें और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इस तरह का हमारे से और किसी दूसरे फैमिली के साथ घटना ना घटे। ड्यूटी ऑफिसर को दोनों किन्नर देख के और ज़्यादा आग बबूला हो गया। मतलब पहले वो गली, हमारे घर की गली में मतलब तांडव कर रहा था। जब पुलिस को देखा तो मेन रास्ता पे आके पूरा नंगा होकर नाचने लगा। तब वो ड्यूटी ऑफिसर वो बेचारे थाना से और फोर्स मंगवाए, करीब 8-10 कांस्टेबल आए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हमको नहीं लगा कि किन्नर के चेहरे पे कोई भय है या कोई डर है प्रशासन का। प्रशासन हेल्पलेस था, पैसा लगा, हरा के फोर्स बहुत आए, 8-10 फोर्स आए, लेकिन जिस तरह से तांडव, फिर भी प्रशासन के सामने ही हमने 11,000 रुपया दिया। 11,000 में फाइनल हुआ। 1.5 लाख से बात चलते चलते जब देखा कि प्रशासन के सामने भी ये लोग जब इस तरह से हरकत कर रहे हैं, तो अब मैं किसको बुलाऊं? मैं भी हेल्पलेस हो गया। घर में थे, हम घर में बैठ के फ़ोन में बात कर रहे थे, तो वहाँ गाना बजाना का आवाज़ जैसे सुनाई दिया तो मैं दौड़ के गई कि देखो उनके घर में तो इतना बड़ा दुख पड़ा है। ये लोग आ गए, फिर गए तो बहुत देर, मतलब भाभी थी, भैया थे नहीं, वो लोग इतना लंबा डिमांड करने लगे ना, तो घर की लेडीज़ तो इतना नहीं दे सकती ना, कैसे उसको हाँ कर लेगी। तो फिर बहुत देर उन लोग मतलब इतना ड्रामा किया, नंगा होके ये रूम से घुस के वो रूम में बच्चा को उठाने जा रहा है कि बच्चा को पटक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम भी फिर बहुत देर, काफ़ी देर बाद भैया को बुलाया गया। जब भैया आए ना, भैया बहुत मतलब अच्छा से बात कर रहे हैं कि देखिए आप भी सब समझ के ले लीजिए, मेरे जैसे कंडीशन, मेरा वो बड़ा हादसा हुआ है ना। तो वो लोग बोले नहीं, एक तो जिंदा है ना, वो मर जाए तो हम कुछ नहीं ले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। इस तरीके से मेरे ऊपर बरस पड़ा ना वो कि मतलब भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए एकदम। इतना मतलब गंदा तरीका कि हम तो आज तक कभी जीवन में देखे ही नहीं थे, क्योंकि हम भी 35-36 साल से यहीं रह रहे हैं। मेरे घर में 2 बेटे हुए, मेरे 2 पोते हुए, एक पोती हुई, सब में मैंने दिया, लेकिन इस तरीके के किन्नर मैंने कभी नहीं देखे। जैसा वो किन्नर किया, बाहर निकल के आ गया, इतना गंदा चड्डी वो अपना लेके उनका मुंह में घुसा दे रहा है, वो जंगला के अंदर घुसे जा रहे बेचारे शर्म से, इज्जत से। लेकिन उनका मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया ना कि उनका टॉर्चरपन देख के हम लोग 2-3 दिन तक घर में ना दिमाग से फ्रेश नहीं हो पा रहे कि कैसा, आज तो हम तो कभी इस तरीके से, तो घर में वो घुस के, रूम के अंदर घुस के बच्चा उठाने जा रहा है, मतलब बच्चा को उठा के पटक देंगे और पटक के, अरे इसको हम खा जाएंगे, अरे इसको मार देंगे, इसको भी मर जाएगा। क्या मतलब हम कैसे बोले? हमने जीवन में आज तक ये कांड कभी नहीं देखा था जो उनके ऊपर बीता। इसके सामने भी 11,000 रुपया लेके गया, ये कहाँ का नियम है?